ओके, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, और हमें ये पता हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, देखो, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट जल्दी से बताओ। फिर फर्स्ट टू ग्रुप्स को ना, alkali earth metals और हाँ, alkali metals. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक? इसकी कोई रीजन है क्या? क्या रीजन है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ग्रुप 1 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हाँ देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1, याद आया? और ग्रुप 2 का क्या होता है? NS2. यही होता है NS1 NS2। कितने लोग को आइडिया है इसका? NS1 NS2 होता है। अच्छा बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है? किसी को ले लो, लिथियम का ले लो, कहाँ पे इंटर करता है? एस सबशेल में। किसमें इंटर कर रहा है? इस सबशेल में सर। एस सबशेल। चलो किसी और का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, कितना होता है? सर एंटर कर रहा है, डोनेट हो रहा है? नहीं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, ये किसमें जा रहा है, किस सबशेल में जा रहा है? सर एस में। भाई जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया? एस सबशेल। भाई तुम पहले 1s में डालते हो, फिर 2s में डालते हो, फिर 2p में डालते हो, फिर किस में डालते हो? 3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? फिर एस शेल एस सबशेल। हाँ, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन in these metals enters in S subshell, है ना? In these metals enters in S subshell, hence these are called, क्या बोलते हैं इनको? बोलो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एस ब्लॉक। ये रीजन होता है, एक्चुअल रीजन ये होता है इसका। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या कट रही है आवाज बहुत? सर आज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर पता नहीं जो आपने बोला था नहीं। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आ रही है कि नहीं आवाज, इतना ही पूछ रहा था मैं। पहले तो आ रही थी सर, अभी थोड़ा 5-6 सेकंड से अगर आप नहीं बोल रहे तो नहीं आ रही। चली जा रही है। हाँ, बीच में मैं 5-6 सेकंड से बोल नहीं रहा हूँ ना। हाँ तो फिर सर आ रही थी आवाज। आपका बोलने का दिखा रहा था। नहीं, वो तो बैकग्राउंड का दिखाता है, उससे मतलब नहीं। वो थोड़ा बहुत, थोड़ा जब क्लास 10-15 मिनट हो जाती है ना, तब जाके वो सही हो जाता है। सर आज मैथ सर स्टार्टिंग की में थोड़ा क्लास लैग नहीं हो करता पाई है वो। क्योंकि उनके भी सिग्नल की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, हाँ, कभी कभी जूम का और या ओवरऑल सिग्नल का प्रॉब्लम रहता है। सर बोलो। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता? क्या बोल रहे हो? बोलो। नहीं नहीं, लूज करने की अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो इलेक्ट्रॉन खाली रखा हुआ है। सर मतलब एंटर हो रहा है तो गेन कर रहा है ना? एंटर का मतलब कॉन्फ़िगरेशन में एंटर हो रहा है, बाहर से एंटर नहीं हो रहा है, ये उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। ओके सर।
सर आप एक बार ये कॉल कर इलेक्ट्रॉन उसका सकते खुद का है, किसी ने उसको दिया नहीं। समझ में आया? आगे हाँ बढ़ाएं? सर। सर 1 मिनट। हाँ, सर ऊपर कर दीजिए। ऊपर कर दें? देखो, ग्रुप 1 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है, ग्रुप 2 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। तो दोनों बार में ही जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S में ही तो इंटर करता है। समझ में आया? ये हमारा S में गया और ये भी हमारा किस में गया? S के अंदर गया, ठीक है। सर वो तो आउटर मोस्ट शेल से एग्जिट करता है ना सर, एंटर अरे आउटर मोस्ट शेल से। ये बात नहीं हो रही है। सुनो तुम, इलेक्ट्रॉन हम कोई बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हो ना तुम प्रथमेश, तो कैसे फिल करते हो? पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? 1s में, अफवाहों ने सिखाया था। यस सर। उसके बाद किस में जाता है? सर 2s। बोलो। हाँ, वो वाली बात हो रही है। ये उनका किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर कर रहा है? 2s अगर में। तुमको बोला कि पूरा न्यूक्लियस खाली है, तुम्हें उसके अंदर कन्फिग्यूर करना है। कन्फिग्यूर करने का मतलब समझते हो ना? हाँ सर। ये न्यूक्लियस है, आप कन्फिग्यूर कर रहे हो। पहले 1s में डाला 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में डाला 1 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 2s। बोलो। 2s में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा। ओके सर। पीछे आगे कर बढ़ाएं? दीजिए। सबका हो गया यहाँ तक? यस सर। तो सर वो इनके लास्ट बारे में स्टेटमेंट लिखी है, लास्ट स्टेटमेंट जो नीचे अभी आपने लिखी थी वो लिखनी है। लिखो लिखो, एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज मेटल्स एंटर्स इन द s सबशेल, हेंस दीज आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना तुमको लिखना है बस, और क्या है। सिंपल, जो इसका नाम रखा है s ब्लॉक, वो इसी रीजन की वजह से रखा गया है। भाई पूछ सकता है ना कोई, सर s ब्लॉक क्यों नाम रखा? ब्लॉक तो समझ में आता है कि भाई इस तरफ है तो ये एक ब्लॉक है, लेकिन s ब्लॉक ही क्यों रखा, है ना? इधर वालों का फिर डी ब्लॉक क्यों रखा? ऐसे रीजन हो सकते हैं कि नहीं? इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग। बोलो, आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से वाले? द पी ब्लॉक एलिमेंट्स comprise ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। कहां से कहां तक होते हैं भाई? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। as the last electron as the last electron in these elements enters in p subshell। कहां पे एंटर करता है बोलो? p subshell, hence these are called p block एलिमेंट्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स।
समझ में आया? एग्जाम्पल लेंगे इसके कोई? देखो, नाइट्रोजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? टू पी फाइव। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बताओ? पी ब्लॉक, पी सबशेल में। पी सबशेल, पी सबशेल। ओके भाई, पी सबशेल ही तो है, इसलिए तो पी ब्लॉक बोला। अब प्रथमेश तुम्हें समझ में आया? बोलो, अब बताओ तुम प्रथमेश। हाँ सर आ गया। बोलो प्रथमेश। हाँ हाँ सर, हाँ आ गया सर। सर वो क्या समझे बताओ? आउटर मोस्ट, सर वो हाँ पी ब्लॉक एलिमेंट में एंटर होता है। हाँ, पी सबशेल जो है भाई, पूछेगा लास्ट जो पहला है इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कुछ कोई पूछता है पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो बताओगे 1s में गया ना? 1s में सर। हाँ सर। आखिरी और कहाँ गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया। हाँ, तो 2p कौन सा सबशेल है? पी सबशेल है ना, हाँ सर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। सर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबका अलग अलग है। देखो, 13 ग्रुप का अलग है। 13 ग्रुप में कौन से हैं? बोरॉन कितना होता है? बोरॉन तो ये वैलेंस शेल यही तो पूरी होगी, सेकंड वाली होगी कि नहीं? यस सर। बोलो। हाँ सर। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 13 ग्रुप का? NH2 NP1 है ना? हाँ सर। समझ में आया? 14 ग्रुप का क्या होगा बताओ? NH2 NP2। तो जनरल क्या होगा? NH2 NP2। और 15 ग्रुप नाइट्रोजन। सर वो तो बढ़ते ही चला जाएगा ऐसे। तो यही तो। NH2 NP3। हाँ, NH2 और NP2 तो जनरल तो यही है। क्या सर चीज? तो फिर ग्रुप सर वो एस ब्लॉक में बोलो बोलो। Mg का जो है जनरल, सर वो हाँ Mg हाँ, Mg का जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे आता है? वो लिखा है यार, अभी तो लिखा है। देखो ये क्या लिखा है बताओ? NH2 लिखा है नहीं? देखो, NH2 दिख नहीं रहा है सर। वैलेंस शेल कौन सी है? मैग्नीशियम की वैलेंस शेल थर्ड है कि सेकंड है? थर्ड। यस सर। और थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s2। ऐसे NH होगा, NH2 ऐसे लिख लिया करो। N क्या होता है? N सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, प्रिंसिपल बस हो क्वांटम तो नंबर। गया। ओके सर, तो फिर सर इसमें क्यों दो दो आ रहा है? H2 और P, मतलब S और P क्यों आ रहा है? वो नहीं समझ हाँ, में आ इसमें रहा। ऐसा ही होता है। इसमें ऐसा होता है ना बच्चे, जब तुम इसका लिखते हो, देखो कॉन्फ़िगरेशन पहले आया है, बाद में ये आया है। इसके कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल सेकंड पूरी है कि नहीं? हाँ पूरी सर। शेल का लिखना है। उसमें अच्छा सर, शेल जो में कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीट फिर? फुल शेल है उसका लिखना है, राइट? हाँ हाँ, पूरी शेल को लिखना है, कंप्लीट शेल। ओके सर, समझ गया वैलेंस सर। शेल लिखना है। हाँ सर, मतलब अब बताओ ऐसे 2s ही। और 2p इक्वल है, हाँ, वो वाला ना वो सर। दोनों हाँ लिखने सर। हैं भाई। 16 ग्रुप हाँ का क्या सर, लिखना है? समझ गया। 16 ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4 तो कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या आएगा? NH2 NP4। ठीक है। 17 का क्या आएगा? सर NH2 और NP5। जनरल क्या होगा? सर NH2 और NP5। है ना? ऐसे 18 का क्या होगा? NS2 NP6। 10वां कौन सा होता है? नियॉन।
जनरल क्या होगा? NH2NP6। ठीक है, सर आप वो थोड़ा ऊपर कर दो ना, ऊपर को तो नहीं अब बताओ पी ब्लॉक का पूरे का क्या होगा? NH2 और NP कहां से कहां तक? 1 से 1 से 10 6 6 तक। 10 तक नहीं। क्या ये सही है? सही है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो टोटल सर कितने ग्रुप होंगे? एस ब्लॉक टोटल का कितने 1 ग्रुप से होंगे? 2 तक, NS1 हाँ, से NS S2 1 तक। to 2। एस ब्लॉक का ऐसे लिख सकते हो ना, NS 1 to 2, है ना? जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या इसको बोलते हैं बताओ? एस ब्लॉक, है ना? हाँ सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दो, वो थोड़ा लिखना बाकी है। हेलो सर। प्रथमेश एंड बाकी लोग आ रहे सर आपका आवाज कट हो रहा हैं है। पी ब्लॉक से। हाँ सर, पी ब्लॉक के नीचे थोड़ा। सर आपका आवाज शायद कट हो रहा है और स्क्रीन भी स्टक हो रही है। सर आपका आवाज पूरा ब्लैंक हो रहा है, जा रहा है, अच्छा, कट भी नहीं हो रहा है। हाँ सर। तो स्क्रीन नीचे कर सकते हैं क्या? हाँ, सर शायद स्क्रीन, हाँ हो गया। सर इसमें भी हाँ बोलो। सर इसमें कार्बन भी आता है। सर और थोड़ा नीचे कर दो, एक वो एग्जांपल। ओके, लिखते चलें जल्दी जल्दी। 13 भी लिखना है, 14 भी लिखना है। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग डी ब्लॉक की भी बात करते हैं, सुनो, सिमिलर होता है बिल्कुल। द डी ब्लॉक, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, वो यहाँ बीच में रखे हुए हैं ना। इधर पी है, इधर में क्या है बताओ? पी। लेफ्ट साइड में एस है, राइट साइड में पी है। और ये स्टार्ट होते हैं कैल्शियम के बाद से। कहां से स्टार्ट होते हैं ये? कैल्शियम की बात। हाँ, कितने से स्टार्ट होते हैं? 21 स्कैंडियम, 22 नंबर पे टाइटेनियम है,
सर हमें ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी क्या, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर? धीरे धीरे याद हो जाएगा। टाइटेनियम जो है वो कितना है बताओ? 22। वेनेडियम कितना है? 23। क्रोमियम कितना था बताओ? 24। और मैग्नीज? 25। फिर Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना? तो ये एक लाइन बस है, इसको समझने के लिए क्यों क्यों इनको डी ब्लॉक बोलते हैं देखना। पहले बताओ ग्रुप कौन सा है ये? थर्ड, ग्रुप 2, कौन सा वाले ग्रुप तक? 12। तो लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to ग्रुप 12। सर वो एलिमेंट्स भी ड्रॉ करना है ग्रुप में? एक लाइन बना लो जो मैंने ड्रॉ करी। इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, कहाँ पे होते हैं? सेंटर में है कि नहीं है? सर सर क्या कैल्शियम स्कैंडियम इनके लिए दिखा सकते हो क्या वो जनरल फॉर्मूला? हाँ वो लिख उसमें क्या होता है ना, उसमें तुमको पता है कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? क्रोमियम और कॉपर। स्कैंडियम का क्या होता है बताओ? आर्गन, उसके बाद 4s2 3d1। कितने लोग को हाँ याद है? सर, याद हाँ है? वो तो याद है सर, वो आपने बताया था। यस बस सर। वैसे इसका क्या होगा? सर NS2 ND 1 to 10। 1 to 10। लेकिन इसमें हल्का सा गैप एक नया आएगा, वो ये होगा कि क्रोमियम का 4s1 3d5 भी होता है, तो S भी 1 to 2 होगा। यहाँ पे S भी क्या होगा? 1 to 2। हम्म। और S 0 होता है क्या कहीं पे? सर यहाँ नहीं होता है, नीचे वाले एलिमेंट्स में होता है, तो वो बाद में पढ़ने को मिलेगा। S कई जगह पे 0 भी होता है स्टेबिलिटी की वजह से, तो वो यहाँ नहीं है, बट आगे वो आने वाला है। अच्छा बताओ, D जो है D, वो nth सेल है या n-1th सेल? n-1th सेल है। ये कैसी सेल है? -1। सर समझा नहीं। इनर सेल। देखो इधर, जैसे ये हमने लिखा है स्कैंडियम का, कितनी सेल है स्कैंडियम में बताओ? कितनी सेल है? 3 4 4 4 कौन है SPD स्कैंडियम में? और S। हाँ 4s2 3d1। हाँ सर। तो ये फोर्थ सेल है और ये थर्ड सेल। तो अगर इसको n मानोगे तो ये कौन सी होगी? n-1। यस सर, हाँ समझ आ दोनों में ही गया। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। हाँ सर। तो ये इनर शेल है, इसको क्या बोलते हैं? इनर शेल। और चूंकि ये जस्ट पहले वाली, इसका एक और नाम है पेनल्टीमेट। क्या नाम है इसका? पेन अल्टीमेट। हाँ, पेनल्टीमेट सेल या पेनल्टीमेट शेल। और ये जो है उसको क्या नाम है? आउटर मोस्ट शेल। सर तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर दोनों ही बढ़ता है। ब्लॉक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के लिए काम करते हैं। ये दोनों ही किस में आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए? फॉर बैलेंस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एलिमेंट्स वेरी होंगे, तो फिर ये डी का n-1 वैल्यू भी चेंज होगा ना? हाँ वो तो भाई, यहाँ पे 3 वैल्यू है, आगे वालों में 4 होगी, 5 होगी, n की 5 होगी तो ये 4 होगी। लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन सर थोड़ा कैसा दिख ऊपर रहा है करो तुम्हें? ना। n-1 सर आप मेरे को फिर से 1 to समझाइए, 10 मेरे को नहीं दिख रहा समझ है। आया। और ns2, हाँ बोलो। n तो है, जो कि भी 0 से 2 हो जाता है। सर आपने ये जो अच्छा बताया सर। ऊपर ये नहीं समझ आया। सर आपका आवाज कट रहा है बस शायद। कैंडी कितनी चल रही बताओ? सर टूट रहा है पूरा आवाज, कुछ भी समझ नहीं रहा।
नहीं तो सर, नहीं बिल्कुल आ भी रहा है। आवाज नहीं आ रही है। नो सर, सर आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
सर रिज्वाइन हो रहा है, 2 मिनट वेट करो। ओके सर।